ओम शांति। आज हम समझेंगे मुक्ति क्या है और जीवन मुक्ति क्या है। पहला है मुक्ति। मुक्ति का अर्थ है आत्मा का कर्म बंधन से छूट जाना। जब आत्मा अपना 84 जन्मों का नाटक पूरा कर लेती है, तब वो शरीर त्याग कर अपने वास्तविक घर परमधाम में चली जाती है। वहाँ आत्मा के पास कोई शरीर नहीं होता, कोई कर्म नहीं होता, इसलिए कोई दुख या सुख की लहर भी नहीं होती है। होती है तो बस शांति, पवित्रता और स्थिरता। जैसे बीज मिट्टी के नीचे छुपा रहता है, वैसे ही आत्मा परमधाम में बीज रूप में स्थित रहती है। यदि हम इसे साइंस की दृष्टि से देखें तो जैसे एक बैटरी जिसने अपना पूरा चार्ज खर्च कर दिया हो, अब वह पावर नहीं दे सकती, उसे रिचार्ज होने के लिए स्रोत से जुड़ना पड़ता है। ठीक वैसे ही आत्मा थक जाती है और परम धाम में जाकर परमात्मा से पुनः शक्ति प्रदान करती है। इसे ही मुक्ति कहा जाता है। दूसरा है जीवन मुक्ति का अर्थ। शरीर में रहते हुए भी सुख, दुख, मोह, माया, रोग, शोक से परे रहना। उस समय प्रकृति सतो प्रदान होती है, मन शुद्ध होता है और संबंध, संपर्क पवित्र और दिव्य होते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारा जीवन बंधनों से भरा हुआ है। इसमें सबसे पहले आता है कर्म बंधन। कर्म बंधन हमारे कर्मों का हिसाब किताब है। दूसरा है संबंध बंधन, जिसमें मोह, आसक्ति और अपेक्षाएं होती हैं। और तीसरा होता है मन का बंधन, जिसमें भय, तनाव और नकारात्मक सोच होती है। लेकिन जीवन मुक्ति अवस्था में आत्मा इन तीनों बंधनों से मुक्त होती है। उसका हर विचार शुद्ध होता है, हर कर्म कल्याणकारी होता है और हर संबंध प्रेममय होता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे केवल मुक्ति का अनुभव तो सब आत्माओं को होगा, लेकिन जीवन मुक्ति का अनुभव वही आत्माएं करेंगी जो अभी ज्ञान और योग से पवित्र बन रही हैं। यानी मुक्ति सभी के लिए कॉमन है। हर आत्मा परमधाम लौटेगी, लेकिन जीवन मुक्ति केवल कुछ आत्माओं के लिए है जो आज परमात्मा के मार्ग पर चलकर स्वपरिवर्तन कर रही हैं। अंत में यही स्मृति रखें, मुक्ति में आत्मा का परम धाम में शांति का अनुभव। मुक्ति अवस्था में आत्मा परम धाम में शांति का अनुभव करती है और जीवन मुक्ति में आत्मा का सतयुग में सुख, समृद्धि और संपूर्णता का अनुभव होगा। इसलिए हमें यही संकल्प लेना है कि मैं केवल मुक्ति नहीं, जीवन मुक्ति की अधिकारी आत्मा हूँ। यही मनुष्य जीवन का सच्चा लक्ष्य है। ओम शांति।